नबूवत के 5वें साल जब मुशरिकीन मक्का के जुल्म व सितम बढ़ गए थे तो सूरह कहफ नाजिल हुई, जिसमें मुसलमानों को हिंट दिया गया कि अल्लाह ताला की जमीन बहुत बड़ी है और हिजरत की तरफ इशारा किया गया। तो 12 मर्द और 4 औरतों की जुमात ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़यादत में हबशा की तरफ पहली हिजरत की, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि असहमा नजाशी एक आदिल बादशाह है और हबशा में किसी पे जुल्म नहीं होता। इस हिजरत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हजरत रुक़ैया भी शामिल थी, जो उस वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निकाह में थी। हबशा में इन मुसलमानों ने तबलीग जारी रखी और कुछ अरसा गुजारने के बाद वो वापस आ गए। असल में हुआ यह था कि उसी साल रमजान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम शरीफ में खड़े होकर सूरह नजम की तिलावत शुरू कर दी। उस वक्त वहाँ कुरैश का बहुत बड़ा मजमा था, जिसमें उनके सरदार भी थे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक तिलावत शुरू कर दी तो कुरैश को ख्याल न रहा और उनको तिलावत का मजा आने लगा और वो सुनते रहे, यहाँ तक कि सजदा तिलावत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा फरमाया तो किसी को अपने ऊपर काबू न रहा और सब के सब बेख्तियार सजदे में गिर पड़े। बाद में जब उनको ख्याल आया तो कहने लगे कि हमने तो अपने बुतों को सजदा किया था। खैर, ये खबर हबशा ऐसे पहुंची कि मक्का वाले सारे मुसलमान हो गए हैं, तो वो वापस आ गए। मुशरिकीन मक्का ने उन पर जुल्म व सितम ज्यादा कर दिए और पहरा सख्त किया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा की तरफ दूसरी हिजरत का हुक्म दिया। इस दफा 82 या 83 मर्द और 18 या 19 औरतें थी। कुरैश ने इस दफा मुसलमानों को वापस लाने के लिए हबशा की तरफ अपना एक वफ्द भेजा, लेकिन वो खाली हाथ वापस आ गए। सरदारान कुरैश ने नबूवत के 6ठे साल एक और जरगा अबू तालिब के पास भेजा कि अपने भतीजे को संभाल ले या अपना सपोर्ट छोड़ दे, लेकिन अबू तालिब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबके सामने कहा कि जाओ भतीजे, जो चाहो करो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकता। इसी साल जब मुशरिकीन मक्का ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की तस्कीन के लिए 2 ऐसी वसूलियाँ करवाई जिससे मुसलमानों ने इज्जत और कुव्वत महसूस की। एक हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दूसरा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जब मुशरिकीन मक्का के सारे रुकावटों के बावजूद वो दावत और तबलीग का काम न रोक सके तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सौदेबाजी शुरू कर ली कि आपको सारे अरब का मालदार तरीन इंसान बना देंगे या आपको अपना सरदार और बादशाह बना लेंगे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया और अपने मिशन पे डटे रहे कि रोए ज़मीन पर सिर्फ अल्लाह की शरीयत चलेगी। जनाब अबू तालिब ने अपने ख़ानदान बनु हाशिम और बनु मुतल्लिब को इकट्ठा किया और उनको कहा कि हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबायली उसूल के बिना पर सपोर्ट करना चाहिए। तो अबू लहब के अलावा सब ने उनकी बात मान ली, चाहे मुसलमान हो या काफिर। इस बात की खबर मुशरिकीन मक्का को हुई तो उन्होंने नबूवत के 7वें साल बनु हाशिम और बनु मुतल्लिब का मुकम्मल बाइकआउट कर लिया कि न उनसे कोई शादी करेगा, न कारोबार, न उनके साथ कोई उठना बैठना और न उनकी कोई मदद करेगा जब तक वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल न कर ले। उस वक्त के रिवाज के मुताबिक ये तहरीर लिख के खाना काबा के अंदर लटका दिया गया। इस पे अबू लहब के अलावा सारा खानदान अबू तालिब के एक पहाड़ शेब अबी तालिब में 3 साल के लिए महसूर हो गए। उनका खाना पीना बंद कर दिया गया और भूख से बच्चों और औरतों के रोने की आवाजें बाहर तक आती थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और कुछ सहाबा अपनी तरफ से चुपके से राशन मंगवाते थे। नबूवत के 10वें साल में 3 साल के बाद शेब अबी तालिब में महसूर हुए बनु हाशिम और बनु मुतल्लिब का सोशल बाइकआउट खत्म हुआ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया गया कि वो तहरीर जो मुशरिकीन मक्का ने लिखी थी उसको दीमक आ गई है। ये ख्वाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अबू तालिब को बताया। उन्होंने मक्का में सब लोगों को जमा किया और बताया कि ये बाइकआउट अब खत्म होता है। मुशरिकीन के पूछने पर उन्होंने बताया कि तहरीर को दीमक आ चुकी है। जब उन्होंने तहरीर खोल के देखा तो ऐसा ही था। अल्लाह ताला ने उनके दिल नरम किए और सब ने कहा कि अब ये बाइकआउट खत्म होता है। ये पहाड़ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान वलादत के बैक साइड पे है, इसको शेब अबी तालिब कहते हैं।